हम लेके आए हैं कालाष्टमी व्रत कथा। राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। यह उपवास हर माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। काल भैरव के भक्त साल की सभी मासिक कालाष्टमी पर उनकी पूजा और उपवास करते हैं। काल भैरव की सवारी काले कुत्ते को इस दिन विशेष रूप से भोजन कराना चाहिए। भगवान शिव के दो स्वरूप हैं। पहला बटुक भैरव, जिन्हें सौम्य माना जाता है, और दूसरा स्वरूप है काल भैरव का, जो भगवान शिव का रौद्र रूप होता है। ये तिथि भगवान भैरव से असीम शक्ति प्राप्त करने का समय मानी जाती है, अतः इस दिन पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व है। कालाष्टमी का अर्थ है कालाष्टमी इक्वल्स काल जोड़ अष्टमी। कथा। कालाष्टमी की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। इस बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा। भगवान विष्णु ने स्वयं के श्रेष्ठ होने के तर्क दिए, वैसे ब्रह्मा जी ने और भगवान शिव ने भी दिए। भगवान शिव और विष्णु जी एक बात पर सहमत होते हुए दिखाई दिए, लेकिन ब्रह्मा जी दोनों देवों के बातों से सहमत नहीं थे। ब्रह्मा जी ने शिव जी को अपशब्द कह दिए। इस बात पर शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी ने अपना अपमान समझा। फिर क्या था, वे भी क्रोधित के वशीभूत होकर स्वयं से ही काल भैरव को प्रकट कर दिया। भगवान भैरव शिव के 5वें अवतार हैं। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही इन्हें दंडाधिपति कहा गया है। शिवजी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध भगवान भैरव हाथ में छड़ी लेकर कुत्ते पर सवार थे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के क्रोध में हैं और उनका 5वां सिर जल रहा है। भैरव ने ब्रह्मा जी का वह सिर काट दिया। भगवान शिव के इस रौद्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने काल भैरव से अपनी गलती की माफी मांगी। सिर काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्महत्या का आरोप लगा। उधर भगवान शिव अपने सामान्य स्वरूप में आ गए। काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए शिव जी ने उनको सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने का सुझाव दिया। उसके बाद काल भैरव तीर्थ यात्रा पर निकल गए। काफी वर्षों के बाद जब वे शिव की नगरी काशी पहुँचे तो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए और काशी के कोतवाल बनकर वहीं पर रहने लगे। आज भी वाराणसी में जो लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, वे बाबा काल भैरव के मंदिर जरूर जाते हैं, तभी वाराणसी की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंडपानी पड़ा था। कथा समाप्त। तो ये थी संपूर्ण कथा कालाष्टमी की। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।